नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। पर्यटन को मिलेगी नई उड़ान, केदारनाथ हेमकुंड साहिब में रोपवे पर करार। उत्तराखंड सरकार का ऐलान, दिव्य और भव्य होगा हरिद्वार का कुंभ 2027। तृप्तिनाथ मंदिर में वैदिक लाइब्रेरी एवं कथा स्थल हेतु भूमि पूजन से निर्माण हुआ प्रारंभ। प्रसिद्ध हरियाणवी गायक अजय हुड्डा के गीतों से सजेगी बरेली क्लब की शाम। नबी के नूर से रोशन हुआ शहर, झूम उठे दीवाने। भजन कीर्तन और आरती के बीच गणपति बप्पा को भावभीनी विदाई। प्रतिभागियों के जुनून एवं जज्बे से रोशन हुई बरेली मंडल की 7वीं चैंपियनशिप। पंजाबी महासभा महिला इकाई की पहल पर गणपति महोत्सव में धूम। मानव सेवा क्लब की अध्यक्षता में वंदे मातरम प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। धार्मिक आस्था और भक्ति से सरोकार रहा कोसी मंदिर का अनंत चतुर्दशी महोत्सव। अब खबर विस्तार से। केदारनाथ एवं हेमकुंड साहिब में लगेंगे आस्था को पंख, रोपवे निर्माण बनेगा सहारा। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। पर्वतमाला परियोजना के अंतर्गत केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे के लिए सरकार और नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की उपस्थिति में सचिवालय में समझौता हो गया है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि इन रोपवे से श्रद्धालुओं को केदारनाथ और हेमकुंड साहिब के दर्शन में काफी सुगमता होगी। यह समझौता प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को वैश्विक पटल पर नई पहचान दिलाने के साथ ही पर्यटन रोजगार के क्षेत्र में भी नई संभावनाएं खोलेगा। उन्होंने बताया कि सोनप्रयाग से केदारनाथ के बीच लगभग 4100 करोड़ रुपए की लागत से लगभग 13 किलोमीटर लंबी तथा गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब के बीच 2700 करोड़ से अधिक की लागत की 12.5 किलोमीटर लंबी रोपवे निर्माण को मंजूरी प्रदान की गई है, जिससे दोनों धार्मिक स्थलों की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए आसान होगी। देहरादून से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे बने। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका शिलान्यास कर दिया था और आज केंद्रीय कैबिनेट से उसको स्वीकृति मिलने पर जल्दी से जल्दी ये प्रोजेक्ट धरातल पर उतरेंगे और जो लंबी यात्रा है, कठिन यात्रा है, कई घंटों की यात्रा कुछ मिनटों में ही पूरी होगी। केदारनाथ जाने वालों के लिए, उन भक्तों के लिए यात्रा बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे ही गोविंद घाट से हेमकुंड, यह भी कठिन रास्ता, और इस कठिन रास्ते में जो श्रद्धालु, वृद्ध और शारीरिक रूप से कमजोर होते थे, उनके लिए यात्रा बहुत कठिन होती थी। 3-4 दिन की यात्रा, अब ये यात्रा भी कुछ घंटों में हो सकेगी। कुंभ 2027 की भव्य तैयारियां शुरू, श्रद्धालुओं को मिलेगा दिव्य अनुभव। हरिद्वार से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कोमला तुषार की रिपोर्ट। गंगा जी में लोग स्नान करने हमेशा आते हैं और विशेषकर पर्वों पर तो बहुत संख्या होती है। कुंभ मेला 2021 में जो कुंभ हुआ था, उस कुंभ में पूरी तरह से लोग भाग नहीं ले पाए। उस समय महामारी आ गई तो लोग काफ़ी आएंगे, इसलिए अखाड़ों के लोगों ने भी इस बार अपनी इच्छा व्यक्त करी है। उन्होंने, वो लोग भी इसमें भाग लेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी से भी मार्गदर्शन लिया था। इसमें सुरक्षा का हमें विशेष ध्यान रखना होगा। कोई स्नान घाटों में कहीं पर भगदड़ न मचे, ट्रैफिक ठीक प्रकार से हो। मेला क्षेत्र में प्लास्टिक पर एक तो कैसे रोक हो, सख्ती से अगर करना है तो हमको करना पड़ेगा, और जीरो वेस्ट कॉन्सेप्ट अपनाया जाए, जिससे कि हमारा जितना भी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन है, डस्टबिन है, रिसाइकलिंग सिस्टम और जो मोबाइल टॉयलेट की पर्याप्त व्यवस्था, और जो भी हम निर्माण कार्य करें उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि वो निर्माण कार्य केवल अस्थायी जो है कुंभ के लिए ही न हो, वो आगे भी लोगों के काम आए, पूरी गुणवत्ता वाला हो। घाटों पर है, गंगा तट की सफाई है, ये 24/7 इसकी भी हमें उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। एक अच्छा अनुभव लोग लेकर हरिद्वार का जाएं। प्रत्येक घाट पर जो है हमारे CCTV कंट्रोल रूम कनेक्शन, लाइफ गार्ड, श्रद्धालुओं के लिए आधुनिक चेंजिंग रूम, शौचालय और स्वच्छ जो है पेयजल की व्यवस्था, ये बहुत जरूरी है। महिला जो हमारे श्रद्धालु हैं उनके लिए भी सुरक्षित घाट
बनाने भी हैं। जैसे टॉयलेट की बात मैंने करी थी, कुंभ प्रारंभ होने से पहले कितने पूरे हो जाएंगे ये देख लीजिए आप। दूसरा अतिक्रमण जो है, उस अतिक्रमण को भी हटाना पड़ेगा। मोबाइल ऐप, हेल्पलाइन और हमारे जो सूचना के केंद्र हैं ये स्थापित करने हैं। और ये जो हमारे साधु संत लोग हैं उनके आश्रमों तक जाने वाली जो सड़कें हैं उसमें कहीं इंक्रोचमेंट है या कुछ उनको ठीक करना है तो उसको भी अपने प्लान में थोड़ा सम्मिलित कर लीजिए। सभी विभाग अपना अपना रोड मैप एक बार उसको बना दें और टाइमलाइन तय करें कि कितने दिन में हमको इस काम को पूरा करना है और सभी विभागों का क्या क्या काम है ये निकाल के देना पड़ेगा। विभाग भी दें और आप भी निकाल के दें। तृप्तिनाथ मंदिर में वैदिक लाइब्रेरी एवं कथा स्थल हेतु भूमि पूजन से निर्माण हुआ प्रारंभ, शहर को मिलेगी बड़ी सौगात। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली के प्राचीन बाबा तृप्तिनाथ मंदिर में आज एक ऐतिहासिक पल देखने को मिला। नाथ नगरी कॉरिडोर योजना के अंतर्गत लगभग 11 करोड़ रुपए की लागत से होने वाले निर्माण कार्यों का शुभारंभ भूमि पूजन के साथ किया गया। मंदिर प्रांगण में आयोजित इस पावन अवसर पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार ने विधिवत पूजा अर्चना कर कार्यों की नींव रखी। मंदिर समिति के मीडिया प्रभारी संजीव अवतार अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि इस परियोजना के अंतर्गत वैदिक लाइब्रेरी, कथा स्थल और डबल गेट सहित कई विकासात्मक निर्माण किए जाएंगे। श्रद्धालुओं के लिए यह न केवल सुविधाओं का विस्तार है बल्कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर को और भव्य स्वरूप देने वाला कदम है। स्थानीय संत समाज और श्रद्धालुओं ने इस पहल को ऐतिहासिक बताया है और विश्वास जताया है कि नाथ नगरी कॉरिडोर से तृप्तिनाथ धाम की पहचान नई ऊंचाइयों तक पहुंचेगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। बरेली नगरी, नाथ नगरी के हमारे सभी लोगों का परम सौभाग्य है कि सनातन प्रेमी हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की परिसंकल्पना के कारण बरेली को नाथ कॉरिडोर के साथ जोड़ा जा रहा है और यहाँ पर सातों नाथों को आपस में जोड़कर एक बड़ा भव्य रूप दिया जा रहा है। उसी संबंध को लेते हुए बाबा तृप्तिनाथ मंदिर में लगभग 6.5 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत हुए हैं, जिसका हमारे मंदिर में भूमि पूजन और यज्ञ के द्वारा उसका शुभारंभ माननीय डॉक्टर अरुण कुमार जी वन एवं पर्यावरण मंत्री ने किया था। ये बड़े हर्ष का विषय है कि जिस मंदिर की बात मैं आपको बता रहा हूँ ये बाबा का 600-700 वर्ष प्राचीन मंदिर है और एक बहुत अनुपम बात यह है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी जब बरेली आए थे तब उन्होंने अपने संबोधन में बाबा तृप्तिनाथ जी का आशीर्वाद दिया था। हरियाणवी गायक अजय हुड्डा के गीतों से 20 सितंबर को सजेगा बरेली क्लब ग्राउंड। आध्यात्मिक दर्पण बना डिजिटल मीडिया पार्टनर। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। शहर वासियों के लिए मनोरंजन और संगीत का अनोखा संगम लेकर आ रहा है हरियाणवी शो। यह खास आयोजन जल्द ही बरेली क्लब में होने जाने वाला है, जिसमें हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री के सुपरस्टार और युवाओं के चहेते गायक अजय हुड्डा शिरकत करेंगे। इस वार्ता में जानकारी देते हुए आयोजकों ने बताया कि यह इवेंट बरेली के सांस्कृतिक और मनोरंजन परिदृश्य में एक नई पहचान बनेगा। संगीत और रंगारंग प्रस्तुतियों से सजी यह शाम दर्शकों को हरियाणवी लोक और आधुनिक संगीत का एक अनोखा अनुभव कराएगी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। नमस्ते बरेली, ग्लोरीफाई म्यूजिक सैलून एंड एकेडमी लेकर आए आप सभी के लिए एक बहुत ही धमाकेदार इवेंट जिसका नाम है हरियाणवी नाइट। यह आपका इवेंट होगा बरेली क्लब में 20 सितंबर को। इस इवेंट में 4 चांद लगाने के लिए आ रहे हैं हरियाणा के सुपरस्टार सिंगर अजय हुड्डा। ये इवेंट हमारा सारा टिकट बेस होगा। इसमें आपकी 500 रुपीज का चार्ज रहेगा, जिस पर आपके 2 लोगों की एंट्री रहेगी। हमारे डिजिटल मीडिया पार्टनर आध्यात्मिक दर्पण जो आपको पल पल की हमारी खबरें पहुंचाएंगे और हमारे इस इवेंट को मैनेज करने के लिए आ रहे हैं चिराग इवेंट। थैंक यू। बारिश की बूंदों संग गूंजी आस्था, अंजुमन ने किया परचम इस्लाम बुलंद। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूद धर्म काटा, प्रेमनगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। भाजपा मंडल अध्यक्ष मनु सक्सेना ने की गणपति महाराज की भावभीनी विदाई। महिला आयोग दर्जा मंत्री सुनीता सैनी ने आरती कर जताई आस्था। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। बप्पा के इस महा उत्सव के पर्व पर यहाँ सब लोग एक साथ एकजुट हुए हैं। मयंक सक्सेना, मनु सक्सेना जी के आवास पर गणेश जी का महापर्व बनाया गया था। हम शाम को हमने यहाँ 7:30 बजे आरती की है। सारे भक्तों ने मिलकर और हर्षोल्लास के साथ में गणेश जी की आरती का आनंद लिया। हमने अपने घर पे गणपति बप्पा को लेके आया हुआ है और हम इस बार 8वीं बार गणपति बप्पा को लेकर के आए हैं। आज हमारा अनंत चौदस के दिन हमने 56 भोग लगा करके बप्पा की महाआरती करी। इसमें हमने मुख्य अतिथि के रूप में महिला आयोग की सदस्य सुनीता सैनी जी को आमंत्रित किया था, जिन्हें हमने माला अर्पण करके उन्होंने बप्पा का माला अर्पण करके महाआरती की शुरुआत करी। 7वीं बरेली मंडल चैंपियनशिप में सिंगिंग और डांस का संगम बना यादगार। IMA ऑडिटोरियम में प्रतिभागियों को मिली पहचान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। IMA ऑडिटोरियम में 7वीं बरेली मंडल सिंगिंग एंड डांस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आयोजन धूमधाम से मनाया गया, जहां बरेली मंडल के चारों जिलों से बड़ी संख्या में छोटे बड़े प्रतिभागियों ने हिस्सा लेकर अपनी कला का प्रदर्शन किया। प्रतियोगिता में बच्चों से लेकर युवाओं तक ने अपनी शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि की भूमिका में माधव राव सिंधिया फाउंडर सौरभ कुमार अग्रवाल मौजूद रहे, जबकि गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में डॉक्टर दीक्षा गंगवार और आकाश गंगवार शामिल हुए। उपस्थित मुख्य अतिथियों ने प्रतिभागियों का उत्साहवर्धन किया और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। प्रतियोगिता के दौरान बरेली डांस स्टूडियो के मैनेजिंग डायरेक्टर मनदीप कौर और इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित कोरियोग्राफर आशीष मिश्रा ने विजयी एवं उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को सम्मानित भी किया। बच्चों ने जब फिल्म तारे जमीन पर की प्रस्तुति दी तो पूरे ऑडिटोरियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी और सभी दर्शक भावुक हो गए। इस चैंपियनशिप को सफल बनाने में कई संस्थाओं का बेहतरीन योगदान रहा।
इसमें बरेली डांस स्टूडियो, स्मार्ट सिटी हॉस्पिटल, जुगनू, न्यूज वॉक्स इंडिया.com और कंटेंट ग्राफिक्स स्पॉन्सर के रूप में विशेष भूमिका रही। इस मौके पर आयोजक मनदीप कौर ने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों और युवाओं की प्रतिभा को एक मंच मिलता है और वे अपने सपनों को उड़ान दे सकते हैं। बरेली मंडल में कला, संस्कृति और खेल को प्रोत्साहन देने की दिशा में यह आयोजन एक महत्वपूर्ण कदम है। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। कीजिएगा, सबके हाथ में फोन है। हनुमान चालीसा में कितने दोहे होते हैं? दिस इज द लास्ट कॉल। हनुमान चालीसा में 2 दोहे होते हैं, एक शुरुआत में और एक अंत में। चॉकलेट मेरी हो गई। थैंक यू, जोरदार तालियां हो जाए मेरे लिए। देखिए, बीच में मैं क्वेश्चन इसलिए पूछती रहूंगी कि हम लोग रोज पढ़ते। भक्ति और उत्साह से सरोबार रहा पंजाबी महासभा महिला इकाई का गणपति महोत्सव। भजनों के मधुर धुनों पर झूमे श्रद्धालु। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आज पंजाबी महासभा महिला इकाई ने गणपति महोत्सव का आयोजन किया था। वैसे तो आज विसर्जन का आखिरी दिन है, लेकिन क्योंकि हम नॉर्थ इंडिया में रहते हैं तो हमारा सोचना यह है कि हमें गणपति जी को विसर्जित नहीं करना चाहिए। तो हर साल हम जो उत्सव मनाते हैं वो इस तरीके से मनाते हैं कि अपने एक गणपति जी जो हमने रखे हुए हैं, हम हर साल उन्हीं की पूजा करते हैं और उन्हें विसर्जित नहीं करते। आज एक बहुत ही सुंदर जो है भजन संध्या का आयोजन किया गया था गणपति महोत्सव में, जिसमें कि हमारी जो एक सखी हैं उन्होंने बहुत सुंदर सा रूप जो है वो गन्नू बाबा का धरा था और एक सखी ने बहुत अच्छी सी परफॉर्मेंस की थी और बाकी सखियों ने बहुत अच्छे से जो है वो भजन गाए थे। और हमारे शहर की एक मशहूर भजन गायिका हैं बरखा जी, आज हमने उनको भी आमंत्रित किया था अपने कार्यक्रम में। आज की भजन संध्या की जो पूरी बागडोर है वो हमने उनको सौंपी हुई थी। तो सभी सदस्यों ने बहुत आनंद लूटा, बहुत नृत्य किया, बहुत अच्छे से भजन गाए, बहुत अच्छे प्रसाद सब लेकर आए थे अपने गणपति बाबा के लिए। और हम सबकी पंजाबी महासभा महिला इकाई की यही कामना है कि गणपति बाबा सब पर अपनी कृपा बनाए रखे और हर साल वो इसी तरह आते रहें और हम सब के बीच में रिद्धि सिद्धि बांट कर जाएं और हम सब में खुशहाली बरसती रहे और हमारा जो सारा पंजाबी महासभा का परिवार है, हमारा जो शहर है, हमारा जो देश है, वो खुश रहे, खुशहाल रहे, बापा की कृपा उन पर बरसती रहे। मानव सेवा क्लब द्वारा आयोजित वंदे मातरम प्रतियोगिता में प्रतिभागियों का जोश और देशभक्ति बनी आकर्षण का केंद्र। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। मोहल्ला भूड़ स्थित महावीर प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज में मानव सेवा क्लब के तत्वाधान में वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।
देशभक्ति की भावनाओं में सरोबार यह प्रतियोगिता छात्राओं की स्वर लहरियों से सचमुच अद्भुत बन गई। समूह गान में रानी लक्ष्मीबाई सीनियर ग्रुप ने सबसे सुरीला वंदे मातरम प्रस्तुत कर पहला स्थान प्राप्त किया। वहीं रानी अवंतीबाई ग्रुप ने द्वितीय और सरोजनी नायडू ग्रुप ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। मुख्य अतिथि कर्नल पंकज अग्रवाल सहित क्लब अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सत्येंद्र सक्सेना, शिव कुमार बड़तरिया, सुरेश बाबू मिश्रा और इंद्रदेव त्रिवेदी ने विजयी छात्राओं को प्रमाण पत्र और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। निर्णायक की भूमिका मधु शर्मा, शकुन सक्सेना और अरुणा सिन्हा ने निभाई। इस अवसर पर अध्यक्ष सुरेंद्र बीनू सिन्हा ने आए हुए सभी आगंतुकों के प्रति आभार व्यक्त किया। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की खास रिपोर्ट। वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया ताकि देश के लोगों को जागृति मिले और जागृति फैलाने के लिए ये वंदे मातरम का आयोजन हम हर साल करते हैं और ज़्यादातर स्कूलों में करते हैं। पिछले बार डीके स्कूल में किया था, इस बार यहाँ किया और वैसे रोटरी भवन में भी करते रहे हैं। तो उनके बारे में बच्चों को बताया भी जाता है कि वंदे मातरम कब लिखा गया और क्यों लिखा गया। धार्मिक आस्था और भक्ति से सरोबार रहा कोसी मंदिर का अनंत चतुर्दशी महोत्सव। डीएम एवं एसपी ने परिवार संग दी हवन आहुति। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर के एक थाना परिसर में कोसी मंदिर का निर्माण किया गया, जिसमें भक्तिभाव और आस्था का अनुपम संगम देखने को मिला। इस पावन पर्व पर नवनिर्मित मंदिर में भोले बाबा की शिवलिंग, बजरंग बली और राधा कृष्ण की दिव्य मूर्तियों की विधि विधान से स्थापना की गई। पूरे वातावरण में मंत्रोच्चारण और श्रद्धा की गूंज ने भक्तों को आध्यात्मिक आलोक से भर दिया। 5 आचार्यों ने वेद मंत्रों के साथ पूजा पाठ संपन्न कराया और इसके उपरांत हवन यज्ञ की पवित्र आहुति दी गई। इस अवसर पर जिले के प्रमुख प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी अपनी धर्मपत्नी सहित मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विद्यासागर मिश्रा, जिला अधिकारी जोगिंदर सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक अतुल श्रीवास्तव, सिटी सीओ और उप निरीक्षक जितेंद्र पाल सिंह ने श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना कर यज्ञ में आहुति दी। जब सामूहिक आरती का गुणगान हुआ तो पूरा परिसर हर हर महादेव और जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। कार्यक्रम के अंत में भगवान को भोग अर्पित किया गया और उपस्थित सभी श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। इसके साथ ही भव्य भंडारे का आयोजन भी हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने प्रसाद स्वरूप भोजन ग्रहण कर पुण्य लाभ प्राप्त किया। यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक बना, बल्कि सामाजिक एकता और सांस्कृतिक परंपराओं का अद्भुत संदेश भी छोड़ गया। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। आज जो है चौकी चार का देखिए, हमारे चौकी कोसी मंदिर है, वहाँ मंदिर का जो उद्धार किया गया है और प्राण प्रतिष्ठा भी की गई। इसमें हमारे कोतवाली के निरीक्षक श्री ओंकार से और चौकी प्रभारी जितेंद्र और जन सहयोग से ये सारी हम लोगों ने पूरी व्यवस्था कर रखी है और क्षेत्र के लोगों के साथ साथ पुलिस कर्मियों के लिए लाभदायक है। इस तरह से चौकी हमारे कर्मचारियों ने और थाना प्रभारी ने किया एक सकारात्मक कार्य और इससे क्षेत्र में भी और हमारे पुलिस कर्मियों में भी सकारात्मक भाव देने और उनकी आध्यात्मिक इच्छाएं भी प्रबंध। जुड़े रहे आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।